अब जो है यहाँ से कुछ प्रश्न निकलते हैं जिसे जानना आपको बहुत जरूरी है। तो आइए कुछ प्रश्न को जानते हैं। बेलोनिका गांव भारत के किस राज्य में है? तो बेलोनिका गांव भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक में, क्योंकि बसवा जो है वो कर्नाटक का रहने वाला है। कर्नाटक में खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं, है ना। बसवा के अप्पा जो है वो खूंटी से खेत को नरम करते हैं। आपके यहाँ खेत को जो है कोड़ाई किससे होता है? तो आप जो है खूंटी को क्या करते हैं? फावड़ा या कुदाल बोलते हैं। फावड़ा या कुदाल से जो है क्यारी को हम कोड़ करके और मिट्टी को नरम करते हैं। कर्नाटक में हल को क्या कहा जाता है? कर्नाटक में हल को कुरेगे कहा जाता है। हल जिससे आप हल कहते हैं, और वो बैल से या भैंसा से जो खींच करके और उसका जोताई होता है खेत का, तो उसे जो है कुरेगे कहा जाता है। जानवर के अलावा और किस तरीके से खेतों को जोता है जाता है? बसवा का खेत में आपने पढ़ा कि कर्नाटक में बसवा के अप्पा जो है वो कुरेगो को बैल से बैल जो है कुरेगो खींचता है और जोताई होता है। तो उसके अलावा अब जो है ट्रैक्टर से जो हम लोग खेतों का जुताई करते हैं। छोटा यदि क्यारी या खेत हो उसे फावड़ा से ही जो है कोड़ करके और हम लोग जोत लेते हैं। तो ज्यादातर जो है ट्रैक्टर से ही खेतों का जुताई हो रहा है। कर्नाटक में पहसुल को क्या कहा जाता है? पहसुल जो है, पहसुल क्या है? एक काटने वाला औजार है और बहुत ही धार तेज होता है। सावधानी से जो है उसका इस्तेमाल करना होता है। सभी के घर में पहसुल होता है सब्जी काटने के लिए, है ना। तो पहसुल को वहां पे इलेगे कहा जाता है कर्नाटक में। कौन कौन सी गाड़ियों में फल सब्जियां ले जाई जाती हैं? टेम्पो से आप देखे होंगे फल और सब्जी को ढोते हुए, पिकअप से आप देखे होंगे फल और सब्जी को ढोते हुए, ट्रक से आप देखे होंगे फल और सब्जी को ढोते हुए। इस बसवा के जो खेत आपका अध्याय है 14, उसमें जो है प्याज के फसल के बारे में बताया गया है। तो आमतौर पर जो प्याज हमारे यहाँ होता है उसमें किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है? तो आप देखे होंगे प्याज कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग छोटा क्यारी फावड़ा से ही जो है कोड़ करके तैयार करते हैं और उसमें जो है बीज का छिड़काव कर देते हैं। उसके बाद उसका सिंचाई करते हैं, उसमें खाद उर्वरक डालते हैं। कुछ दिनों के बाद जो है उसमें नन्हा नन्हा पौधा निकल जाता है और साथ में जो है खरपतवार भी निकल जाते हैं। तो खरपतवार को जो है हम निकाल लेते हैं। लगभग 20 दिनों में वो पौधा जो है वो रोपने लायक तैयार होता है। तो फिर से हम जो है उसका सिंचाई करके गीला कर करके और जो है नर्सरी के रूप में हमें प्याज का पौधा तैयार मिलता है। उसे हम लोग जो है उखाड़ते हैं मिट्टी से। उखाड़ने के बाद दूसरे जगह पर एक बैल से या ट्रैक्टर से जुताई करके बड़ा सा खेत जहाँ पे हमें प्याज लगाना हो उसे जुताई करके और उसको जो है हम लोग सिंचाई कर देते हैं। गीले मिट्टी में जो है प्याज का रोपाई होता है ना। और रोपने के बाद जो है उसका कई 2-3 बार सिंचाई किया जाता है। 2 बार कम से कम जो है उसका जो है मिट्टी को नरम किया जाता है। मिट्टी को जो है छोटे औजार से, चाहे वो फावड़ा के जैसा होता है जिसको खुरपी कहा जाता है ना, खुरपी बेसवाई, तो उससे जो है प्याज के खेत को कोड़ा जाता है और साथ में जो है उसमें अनावश्यक उगे हुए खरपतवार को हम लोग निकालते हैं। खाद उर्वरक भी 1-2 बार देते हैं। फिर जो है पौधा तैयार हो जाता है प्याज का और प्याज जो है नीचे मोटा मोटा बैठ जाता है। उसके बाद खेत को हम लोग सूखने देते हैं, है ना। और तब जाकर के प्याज को हम लोग जो है वो मिट्टी से खेत से अलग कर लेते हैं, यानी कबाड़ लेते हैं। कबाड़ने के बाद जो है हम लोग उसे पहसुल से प्याज को पत्ता से अलग करते हैं, है ना। उसके बाद जो है घर ले जाते हैं और घर में जो है जहाँ पे शुष्क जगह पे है, आमतौर पर घर का जो बीच वाला छत होता है या फिर जहाँ हम सोते हैं वहाँ नीचे चौकी या पलंग तर जो है हम लोग प्याज को रख देते हैं। या फिर बेचना होता है तो बोरा में बंद करके हम लोग बाजार ले जाते हैं और बेच देते हैं, है ना। तो ये होता है प्याज फसल उगाने से लेकर के घर लाने तक का प्रक्रिया। बीज बोने के कितने दिन बाद प्याज के पौधे निकलते हैं? लगभग 20 दिन। प्याज की फसल पूर्ण रूप से तैयार होने में कितना समय लगता है? 2 से 3 महीना, है ना। प्याज की फसल हमारे यहाँ जो होता है उसको 2 महीना में लगभग तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे पहले हम जो है एक छोटे क्यारी में बिचड़ा को जो है छिड़कते हैं। उससे 15-20 दिनों में नर्सरी तैयार होता है। उस नर्सरी को फिर कबाड़ के वहाँ से और फिर गीले खेत में
उसका बुआई करते हैं, रोपते हैं, है ना। तो 2 महीना में हमारा प्याज तैयार हो जाता है। खरपतवार क्या है, तो हमने आपको बताया कि जो खेत जिसमें फसल लगा हुआ होता है उसमें अनावश्यक जो है अवांछित कुछ पौधे जिसे हम लगाते नहीं हैं वो उग जाते हैं, और वह जो है हमारे खेतों में लगे फसल का शोषण करते हैं। कैसे? सिंचाई करते हैं तो उसका पानी वो खींच लेता है, खाद जब डालते हैं, उर्वरक डालते हैं तो उसका वो जो है वो खींच लेता है, फसल से भी ज़्यादा तेजी से वो बढ़ जाता है ना। तो उसे जो है समय समय पर हमें निकालना होता है ताकि हमारा फसल सुरक्षित रहे और विकास ज़्यादा करे।